जून 2023 का मॉक नंबर 1। अब पिछले वाले पार्ट में हमने 23 का मेन पेपर आपके बीच में शेयर किया था। अब मॉक 1 में एग्जामिनर आपसे पैटर्न सेम है बिल्कुल। आप जब 7-8 पेपर गो थ्रू करेंगे ना, डिट्टो वर्किंग सेम टू सेम मिलने वाली है आपको। सर वही पहला जो पार्ट है कंपल्सरी वर्किंग है, ट्रू फॉल्स है, 12 मार्क्स की वर्किंग है। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज के रिगार्डिंग आप थ्योरेटिकल वर्किंग 4 मार्क्स की आई है। फिर बीआरएस में से 4 नंबर का केस आपके सामने बन के आया है। एग्जाम्स के लेवल में आप जब ये पूरा पूरा चिट्ठा देखेंगे तो देखें सब कुछ तो रिपीट है, हर पैटर्न फिक्स है। मैक्स टू मैक्स लेवल कहां से आ सकता है वो आपके सामने पूरी वर्किंग क्लियर हो जानी है। फिर आपके सामने रेक्टिफिकेशन और डेप्रिएशन के 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चंस में बिल ऑफ एक्सचेंज, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट में से वर्किंग आई है। पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट में से आपकी वर्किंग आई है। एनपीओ दूसरा भी एनपीओ ही है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का 5 मार्क्स का पार्ट है, 20 मार्क्स का इकलौती वर्किंग। शेयर, डिवेंचर, शॉर्ट नोट्स, शेयर वाला पार्ट तो हर साल डिट्टो सेम यूं का यूं उठ के आपके सामने आ रहा है, एग्जैक्टली सेम उठ के आ रहा है। तो चलिए सर, ये देखने के बाद अब आपके सामने अगर मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 1, अब 1 वाले पॉइंट में पहला पार्ट ट्रू फॉल्स में से आएगा आपके सामने, जिसमें वर्किंग क्या पूछेगा, कैपिटल एक्सपेंस, डेप्रिएशन। इन टॉपिक में से आपका कोई भी एडवांस पॉइंट इसमें कवर्ड ही नहीं है। फिर थ्योरेटिकल चेंज इन अकाउंटिंग, एडवांस मैंने इसलिए डाल दिया कि नॉर्मली इस टाइप की थ्योरेटिकल वर्किंग को फिनिशिंग नहीं रख के चलता बच्चा, सुना हुआ है हाँ कहीं पता, एग्जैक्ट वर्डिंग्स एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं होती, इसलिए एडवांस वर्ड उसको थोड़ा सा हमने दे दिया कि ध्यान दे लेना, हल्के मत छोड़ना उस पॉइंट को लेकर। चलिए सर आगे बीआरएस को लेकर कोई भी इसमें सच का बड़ा पॉइंट नहीं है। तो अगर मैं वर्किंग पढ़ू, पहला ओवरहॉलिंग एक्सपेंस है, इंजन ऑफ ट्रक टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपका कोई कैपिटल यूज बढ़ जाता है, लाइक गाड़ी में सीएनजी लगवा दी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, इट्स नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंस, इट कैपिटल एक्सपेंस, ठीक है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब डब्ल्यूडीवी को बोल रहा है, इज फॉलो टू है यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिएशन एंड रिपेयर मेंटेनेंस टुगेदर। तो क्या ये यूनिफॉर्म इक्वल डेप्रिएशन रखेगा हर साल? नहीं सर, ये पहले साल ज्यादा रखता है डेप्रिएशन, फिर कम रखता है। ये वाला तो एसएलएम होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं इसको। तो सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिट टू ट्रेडिंग काउंट। अब ट्रेडिंग काउंट के क्रेडिट साइड के अंदर हम जो मेन सेल होती है तो डालते हैं, लेकिन अगर हमारे प्रोसेस के अंदर कोई बाय प्रोडक्ट निकल के आ जाता है तो क्या वो ट्रेडिंग काउंट के अंदर आता है? फिर कहते हैं नो एग्रीमेंट अमंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जो है वो हमने कैलकुलेशन में शेयर करना है। अरे भैया वो तो डीड ना सेलेंड 5-6 पॉइंट है, रेशियो द इक्वल बोली गई है उसके अंदर। डिवेंचर इंटरेस्ट पेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। सर डिवेंचर का इंटरेस्ट सबसे पहले दिया जाता है, उसके बाद प्रेफरेंस के बाद इक्विटी। एनपीओ के अंदर एक्सेस जो है एसेट्स ओवर लायबिलिटी, इसको हम कैपिटल फंड बोलते हैं। तो ये सारी वर्किंग बिल्कुल सही बोली गई। अब इसमें जहां जहां भी कोई टॉपिक नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज उसको लेकर कमेंट कर दीजिए सेपरेट। मैं हर टॉपिक की सेपरेट कंपाइलेशन आपके बीच में लेके आ रहा हूं, उसको जरूर ध्यान से कवर अप कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम सब। आपके सामने अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज में है मेटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेटेरियल का मतलब ये बताया गया सर, जो आपके बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करने वाला है, दैट्स द मेटेरियल इफेक्ट। तो अकाउंटिंग पॉलिसी से बदलने से क्या कोई मेटेरियल इफेक्ट आएगा? आपको ये विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। और फिर बीआरएस बनानी है सर, उसमें कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस गिवन है और आपको फिर पासबुक का बैलेंस निकालना होगा। तो ये छोटी वर्किंग है 4 नंबर की, ये भी 4 नंबर की कंटेंट के अंदर है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मेटेरियल इफेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लाइक आपका अपना जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फॉर्मूला आप चेंज करते हैं, डब्ल्यू वेटेड से आप फीफो लेके आते हैं, अनलेस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में नॉट हेल्प द यूजर ऑफ अकाउंट, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज। तो अगर आप उसके चेंज से बता पाए क्या फर्क पड़ने वाला है और वो आपके डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करने वाला है, यू हैव टू डिस्क्लोज इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये कुछ बातें, तो इसलिए अभी मैं पेपर सॉल्व करने के लिए वीडियो नहीं बनाई है, जस्ट आपको थोड़ा सा नजर की इन चीजों को लेकर, अगर आप रेडी नहीं हैं, अगर आपकी फिनिशिंग नहीं है तो प्लीज इसको एक बार टाइम दे देना। और
जो खुद से करने में ना समझ में आए वो कमेंट करके डाल देना, जिससे मैं उसको लेकर फिर आपको कंप्लीट जो हमारी क्लासेस मेन क्लास हुई वहां से लिंक देकर वीडियो को पूरा करने का, आपको चैप्टर पूरा करने का एक सोर्स दे दूं। तो प्लीज अब टाइम वेस्ट ना, इसमें लंबी वीडियो नहीं बनना चाह रहा, कल चैप्टर का ओवरव्यू लेना हमें, मैं बीयर्स को सोल्व कराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, बीयर्स का पूरा चैप्टर मैं आपको दे दूंगा अगर डाउट होगा तो। अब आता है सर सेकंड क्वेश्चन, पहले तो प्रैक्टिकल पार्ट, मतलब पहले तो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन में आ गया ना, सेकंड पार्ट में क्या आएगा, सेकंड में आएगा रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन के अंदर कोई खास एडवांस पॉइंट नहीं है, वही एंट्रीज हैं आपकी सस्पेंस अकाउंट की इंफॉर्मेशन की, उन्हें एंट्रीज आपको प्रिपेयर करनी होंगी। फिर डेप्रिएशन, डेप्रिएशन में पी एंड एल एडजस्ट करना होगा, स्टॉक की इंफॉर्मेशन कुछ करेक्ट वगैरह निकालनी होंगी, तो वो पार्ट में चेकआउट करते हैं। पहले इसमें क्या कंटेंट है सर, वो कह रहा है कि कुछ गलतियां रिकॉग्नाइज हुई हैं बुक्स क्लोज होने के बाद, और हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए। बीआर था इतने का, वो बीपी के थ्रू पास कर दिया, बिल कृष्ण जी ने दिया था, कैश मनन से रिसीव्ड हुआ था, डेबिट कर दिया सुमन को, जनरल एक्सपेंस था पोस्ट कर दिया जनरल लेजर में 9300 का, सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई, लीगल एक्सपेंस दिए थे वो उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दिए हैं, सेल हुई थी नेहा को, गलती से मेघा के अकाउंट को डेबिट कर दिया आपने। फिर कह रहा है कि टोटलिंग पेज करने के टाइम पे परचेज बुक का टोटल अगले पार्ट पे 1690 लिख दिया, को हमने लिख दिया एज ए 1960, 21,000 थे मदन को, वो हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। आपको नेचर एंड अमाउंट सस्पेंस अकाउंट पास एंट्रीज फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ अबोव एरर इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक, मतलब बुक जो आपकी है उसी में से यूं का यूं वर्किंग उठ के आई हुई है, तो कोई मिस करने का ग्राउंड नहीं बनता है। नॉर्मल जर्नल एंट्री अब इसमें अब नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर में इसको ठीक कर रहे हैं, तो जहां भी नॉमिनल का नाम आएगा, ये ध्यान देना, उसके अंदर आप पी एंड एल एडजस्टमेंट का यूज करेंगे। कहीं भी नॉमिनल अकाउंट आना है वहां पे क्या यूज करेंगे आप, पी एंड एल एडजस्टमेंट वर्ड का यूज करेंगे। बाकी नॉर्मल वर्किंग की तरह ये चेक करें, जहां जहां नॉमिनल वर्ड आना है वहां वहां पी एंड एल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट को पर्सनल रियल के नाम यूं के यूं एंट्री पास करेंगे। अगर गलती ट्रायल से पहले ठीक करते हैं तो सिंगल साइड के लिए आप स्टेटमेंट पास करते हैं, अगर ट्रायल बनने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले पास करेंगे तो सिंगल साइड के लिए सस्पेंस पार करेंगे। बट वहीं अगर आप नेक्स्ट ईयर पार करेंगे तो आप सस्पेंस तो करेंगे, लेकिन जहां नॉमिनल वर्ड आना चाहे डबल हो सिंगल साइड हो, तो वहां पे पी एंड एल एडजस्टमेंट का यूज आप लेके चलेंगे। चलिए सर अगले पॉइंट में 10 ट्रक खरीदे हैं 45 लाख ईच के हिसाब से। 1 अक्टूबर को एक ट्रक जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, 27 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिले। इसी दिन हमने नया ट्रक खरीद लिया है और 50 लाख रुपए का कंपनी जो है 20% ओरिजिनल कॉस्ट के बेस पे लगाती है। मजाक से नहीं लग रहा यार आपको, कुछ भी तो नहीं है, 10 नंबर की फ्री की वर्किंग इसके अंदर दे रखी है, कुछ भी तो नहीं है। तो नॉर्मल आपके सामने अकाउंट मेंटेन करना है, प्रॉफिट लॉस की वर्किंग निकालनी है, बैलेंस बीडीसीडी निकालना है, इतना सिंपल पार्ट है, तो मुझे तो नहीं लगता इसके अंदर कहीं कंफ्यूजन आने वाली है। थर्ड पार्ट में प्रैक्टिकल 10 नंबर का है, फिर आपका एवरेज ड्यू डेट वाली वर्किंग है, फिर आपके अकाउंट करंट वाली वर्किंग है। इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट में एज सच नॉट ए बिग डील, कोई नया कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है। फिर आपके सामने एवरेज ड्यू डेट, इसमें थोड़ा काम का है कि अगर वो इतना अमाउंट बचाना चाहता है तो कितने टाइम पहले पेमेंट दे, है ना। तो आपके सामने डेज का कंटेंट निकालना, रेट गिवन है, आपका इंटरेस्ट है वो गिवन है, प्रिंसिपल यहां से निकल ही जाएगा। तो एवरेज ड्यू डेट का एक सिंप्लीफाइड वर्किंग पार्ट आपके सामने, बाकी सॉल्यूशन यहां पे दे ही रखे, मैं उसका भी टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा आपके बीच में। और फिर आपके सामने आया थर्ड पॉइंट, अकाउंट करंट वाली वर्किंग। तो जिन जिन को भी जिस स्टेप में देख लो, स्किप, मतलब ये वाला मामला तो स्किप करने का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आगे बढ़ते हैं सर, गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें तो एडमिशन में से वर्किंग आई है 15 मार्क्स की, 12th लेवल तक का पार्ट है। 12th लेवल के पॉइंट पर आपकी वर्किंग पूछी गई है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट नहीं। अगर आपको किसी को गलतफहमी हो रही हो, मैं आपको दिखा भी देता हूं। 12th क्लास वाला बच्चा भी वीडियो देख रहा होगा ना, जिसने सीए की एक भी क्लास नहीं ली, वो भी समझ जाएगा भैया लेवल ऑफ एग्जाम क्या है। अतुल अमन पार्टनर है,
रेशो दे दी है। बैलेंस शीट के अंदर कोई एडवांस पॉइंट है, वही है क्रेडिटर, बीपी, ओवरड्राफ्ट, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, सारे के सारे पुरानी बातें गिवन है। उसके बाद नया पार्ट एडमिट होना चाहता है, शेयर दे दिया है और वो कैपिटल 1 लाख रुपए की लेके आएगा। न्यू रेशो जो दे दी है वो प्रोवाइड कर दी। अब वो कोई भी अमाउंट गुडविल का लेके नहीं आना चाहता, इसलिए गुडविल बुक्स में गेनर टू सैक्रिफाइसर्स के नए पार्टनर का अमाउंट आपको डेबिट करना है। टू सैक्रिफाइसर्स, पुराने वाला भी कोई गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देना। टू सैक्रिफाइसर के पास में एंट्री पास हो जाएगी। ये नॉर्मल रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट दे दिया। फर्नीचर इतने पार्ट में, स्टॉक इतने पार्ट से, प्रोविजन इस रेट पर, प्रोविजन हमें जो है आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए बनाना है। बिल्डिंग की वैल्यू जो अप्रिशिएट हो गई है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो क्रेडिटर इंक्लूडेड सम ऑफ 5600 व्हिच इज नॉट टू बी पेड ऑफ। तो अगेन इसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है, तीनों बातें बनानी है। 15 मार्क्स, 15 नंबर का मामला और कुछ भी नहीं है वर्किंग के अंदर। देखिए आप, चलिए सर मैं बार बार कह रहा हूं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन जिसके लिए है ये कुछ भी, मैं उसके लिए कह रहा हूं प्लीज अप्लाई करो, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको अटेम्प्ट कर लेना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, स्किप मत करना। एग्जाम के 10-12 पार्ट में कंटेंट पूरा तरीके से लगा लेना, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट, 5th क्वेश्चन एनपीओ और पार्ट बी भी एनपीओ। आपके सामने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दिए हैं सर। उसके बाद आपके सामने सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन, सैलरी, फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर सोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मशीनरी, स्पोर्ट्स परचेज। अच्छा क्वेश्चन है, उस वहां पे बेसिक बोला होगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, करना है इस पॉइंट, ठीक है ना। तो फॉलोइंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर आपके हुए हैं, और फिर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करके दिखाना है, इनकम एक्सपेंस अकाउंट बना के दिखाना है, और इस पार्ट के ऊपर 15 नंबर की वर्किंग आपके बीच में ये उठ के आएगी, आई हुई है, ठीक है ना। फिर सेम ये केवल और केवल सब्सक्रिप्शन को लेकर आपसे बातचीत करवा रहा है, केवल सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना आता है, बीडी कितना रिसीव हुआ, कितना इनकम एक्सपेंस में डलेगा, कितना सीडी पार्ट के अंदर, तो ये वर्किंग आपकी सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट को लेकर आपसे पूछेगी। तो आप अकाउंट बना दो, यहां के लफड़ों में जाओ ही मत, अपने आप सॉल्यूशन आपका निकल के आएगा। तो उसी वर्किंग की तरह करके चलना है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सेम पैटर्न पर है। पहला शेयर है, फिर डिवेंचर है, डिवेंचर में कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पॉइंट है, फिर थ्योरेटिकल पॉइंट के अंदर आपके सामने वर्किंग है। तो प्लीज इन सभी वर्किंग्स को लेकर जो भी टाइम आपका लग रहा है, जहां टाइम ज्यादा वेस्ट हो उसको छोड़ दो, उसकी वीडियो पार्ट मेरे से आप मांग के फास्ट फॉरवर्ड पार्ट में वहां से देख लो। 60 to 80 के बीच में डिट्टो वर्किंग आनी है। एक क्वेश्चन के चक्कर के अंदर पहले 80 अपने पक्के कर लो कि जितना, मतलब शेयर कैपिटल हर पार्ट फिक्स आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। फाइनल अकाउंट एनपीओ दिख रहा है आपको, आप आराम से अपने लेवल पे देखो ना, और किसी की क्यों मान रहे हो। तो आपका 60 to 80 वाला ऐसा मामला है जो यूं का यूं बनता चल रहा है। तो मैं हर पेपर को 15 मिनट के आसपास की रेंज रखना चाहूंगा कि एक बार हल्का हल्का केवल चैप्टर के नाम टच कर ले आपके बीच में, और जिन्होंने नहीं लगाए हैं प्लीज वो अटेम्प्ट कर लें, इसलिए वीडियो बना के दे रहा हूं। एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके, अगर आपने दी हुई स्ट्रेटेजीज में शॉर्टकट नहीं लिया कोई भी। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के अंदर। थैंक यू।